Here a ball collides with a smooth and fixed inclined plane. तो इसको inclined plane मान लेते हैं थीटा एंगल का, और हाइट एज से एक बॉल को ड्रॉप कीजिए। तो इसकी स्पीड बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब ये आ रहा होगा तो हाइट से गिरने पे इसकी स्पीड हो जाएगी √2gh। अब एक काम करते हैं, नॉर्मल पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। इस इंक्लाइन का जो नॉर्मल है वो डॉटेड लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन को ही नॉर्मल कहते हैं। तो जो वेलोसिटी है √2gh, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, हमें पता है, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो जो इधर है नॉर्मल की तरफ आप देख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी √2gh का कॉस थीटा, यानी कि वेलोसिटी का कॉस थीटा। और जो नीचे जा रहा है वो हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन, जो जा रहा है वो √2gh साइन थीटा हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा नॉर्मल लाइन की तरफ लगा सकते हैं आप। अब बोला है कि वेलोसिटी, उसके बाद ये बाउंस ऑफ हुआ और मूव्स हॉरिजॉन्टली, तो मैं मान लूँ कि v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली चला। देखिए अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। अब v के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग द नॉर्मल और एक डाउन द इंक्लाइन। क्लियरली डाउन द इंक्लाइन v cos थीटा होगा और अलोंग द नॉर्मल v sin थीटा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिर्फ कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, velocity of approach, but along the normal line, perpendicular। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, परपेंडिकुलर। v का देखिए कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, सो v sin थीटा। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच परपेंडिकुलर क्या था, ये था, विच वाज √2gh cos थीटा। e आ गया। अब अलोंग द लाइन, अलोंग द स्लोप, नीचे की तरफ अप्लाई कर दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पर वो किस तरफ कर सकते हैं आप, अलोंग दी स्लोप लाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं था तो कोई मोमेंटम चेंज होना ही नहीं चाहिए, उस तरफ कोई इम्पल्स नहीं लगा। सो m उस तरफ स्पीड क्या है आफ्टर कोलिजन, √2gh साइन थीटा। और बिफोर वाला क्या था, वो था v √2gh साइन थीटा, तो पहले था ना, और आफ्टर क्या आ रहा है mv cos थीटा, बाद में आ रहा है ये वाला। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए मास m के साथ। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अच्छा, और इससे एक और इक्वेशन बना लेंगे हम, दैट e टाइम्स √2gh cos थीटा इज v sin थीटा, है ना। इसमें भी मास मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, चलेगा। और इसको इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 मान के डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये उड़ गया, ये सारा उड़ गया, यानी मुझे आएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय e। और अगर यहाँ डिवाइड करूँगा तो m उड़ गया, v उड़ गया, cos थीटा बाई साइन थीटा मतलब cot थीटा। तो अगर मैं e को एक तरफ कर दूँ तो tan थीटा बाई cot थीटा, यानी कि मैं सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन में यही पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा सही है। क्लियरली ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ tan स्क्वायर थीटा, इज़ द वैल्यू ऑफ e।